गया सातवीं फेल। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग ने आज का थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर 10। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना कोई बात वेस्ट करिए। तो चलो आज शुरू करते हैं अभी। What is the wavelength of radio wave broadcast by radio station within a frequency of 1300 kilohertz, where 1k is equals to 10 की power 3 and speed of radio wave is 3 multiplied by 10 की power 8। सो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली कहा जा रहा है कि वेवलेंथ है और जो रेडियो वेव है ना, उसकी जो पॉडकास्ट हो रही है रेडियो स्टेशन से, जो उसकी अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रीक्वेंसी है 1300 किलो हर्ट्स। तो 1k जो है उसको 1000 बोलते हैं और 1000 को इन्होंने बोला 10 की पावर 3 और इन्होंने ना रेडियो वेव का है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। सही है। तो चलो फटाफट सब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है हमें, फ्रीक्वेंसी हमने दी हुई है, इन लोगों ने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलो हर्ट्स। सही है। तो बच्चों अभी हम लोग ना इनको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1300 किलो हर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो इसके बाद इन लोगों ने कहा है कि v, इन लोगों ने वेलोसिटी, ये देख सकते हैं आप, मैंने साइड पे स्क्रीन डाली हुई है, आप न्यूमेरिकल से सवाल देख सकते हैं। अब फिर यहाँ पे वेलोसिटी बताइए इन लोग ने, जो वेवलेंथ है उसको हम v से डिनोट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms मीटर पर सेकेंड। अब बेसिकली इन लोगों ने फाइंड करने को कहा है हमें वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क मार देते हैं। तो सही है। अभी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे अप्लाई होगा ये फार्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सही है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी हमें ना v तो हमें मालूम है, सही है, f भी मालूम है, लेमडा नहीं मालूम। तो हम v इधर कर देंगे, f इधर कर देंगे, इस साइड f को इस साइड v के साइड ले आएंगे और लेमडा यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे लेमडा इज इक्वल्स टू v अपॉन f हो जाएगा। सही है। कोई मसला तक तो नहीं है दोस्तों यहाँ तक। तो अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी आगे है लेमडा इज इक्वल्स टू, अब हमें v पता है क्या है, v है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। सही है। और क्या नाम है, ये फ्रीक्वेंसी इन लोगों ने दी हुई है 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो बच्चों अभी हम लोग कैलकुलेटर खोलेंगे। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आता है ये देख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1300। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, आप देख सकते हैं 0.002307। तो अभी हम लिख देते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू 0.002307। सही है। अभी यहाँ पे आगे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। अब ये यहाँ पे अब ये ना 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय प्लस है तो ये -3 हो जाएगा। सही है दोस्तों। अभी हमें इस पॉइंट को है ना आगे मूव करना है, आगे। सही है। तो ये 1 डिजिट 2 3 4, सही है, और ये 5। तो लेमडा इज इक्वल्स टू, पहले हम इनको सॉल्व भी कर लेंगे कि ऐसे ही रहने देंगे। सबसे पहले तो 0.002307। सही है। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो हमें बस बचेगा 5। सही है। तो अभी इन लोगों ने हमने ऊपर किया था, वो पॉइंट यहाँ पे आगे बढ़ाया, तो जब भी हम आगे बढ़ाते तब है ना माइनस हो जाता है। सही है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23.07 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। सही है। तो ये -5 और ये +5 कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 23.07 मीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो पहला सवाल हमने बहुत ही इजी से सॉल्व कर लिया है। तो मूव होते हैं आप सेकंड सवाल के लिए। समझ रहे हो ना? The wave moving in the pond have a wavelength of 1.6 meter and the frequency of 0.80 hertz. Calculate the speed of this water wave. So बच्चों अब ये सेकेंड न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी से। तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा है हमें वेवलेंथ, इन लोगों ने पहले से दी हुई है। सो लिख देते हैं वेवलेंथ जो कि है 1.6 मीटर। इन लोगों ने कहा है कि फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है। सही है। फ्रीक्वेंसी जो कि है 0.80 हर्ट्स। तो इन लोगों ने फाइंड करने को क्या कहा है, स्पीड फाइंड करने को कहा है। तो स्पीड लिख देते हैं। स्पीड का आपको पता ही है, v है सिंबल, तो वही फार्मूला यूज़ होगा, कोई चेंज नहीं होगा। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब हमें फाइंड करना है v, तो हम कुछ लास्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या किया था, आगे पीछे कर दिया था। सही है। शिफ्ट कर दी जगह। अब हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, वैसे ही तो v पुट किया, f 0.80,
फिर मल्टीप्लाई, फिर 1.6, फिर v इज इक्वल्स टू, इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते क्या आंसर आता है। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 1.28 आंसर आ रहा है। सो बच्चों ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था और यही आंसर है हमारे पास। सही है, अब मूव होते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। मज़ा आया। बच्चों अभी मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, इफ़ 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप इन 10 सेकेंड, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड ऑफ वेव, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। सो बच्चों इन लोगों ने ये बेसिकली पूछा है कि एक रोप है, 50 वेव पास होती है 10 सेकंड के अंदर, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करनी है कि 8 सेंटीमीटर जो है उसमें कितना पास होगा। सो फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने दिया हुआ है नंबर ऑफ़ वेव्स। सही है, नंबर ऑफ़ वेव्स इन लोगों ने दी है 50। सही है, अब इन लोगों ने टाइम फिर आगे दिया हुआ है। सही है, टी दे दिया 10 सेकेंड। सही है, अब उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन लोगों ने फाइंड करने को दे दिया हमें। ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये टाइम पीरियड हो गया। फिर इसके बाद इन लोगों ने पूछा है इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर। अब आगे वेव लेंथ दे दिया इन लोगों ने 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब इन लोगों ने कैलकुलेट करने की क्या है, वेव स्पीड मतलब v फाइंड करने को कहा है। तो बच्चों आप लोग को ये सब डेटा देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये कि कैसे होगा कैसे होगा। बहुत ही इजी मेथड बताएंगे हम, बहुत ही इजी में सॉल्व होगा। इसमें हम 2 फार्मूला लगाएंगे, 2 नहीं बल्कि तीन चीज़ें फाइंड करनी है तो 3 फार्मूला लगाएंगे। सही है, तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका भी हमारा भी, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f फाइंड करते हैं। सबसे पहले f बोला है ना, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अभी फ्रीक्वेंसी का आपको फार्मूला पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स। सही है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। सही है बच्चों, अभी आगे मूव होते हैं। तो ये खबर 1 मिनट, तो चलो बच्चों अभी आगे मूव होते हैं। तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी तो वही गिराएगी। अब यहाँ पे आगे वेव लेंथ है। सही है, वेव लेंथ की जगह क्या आएगा 50 और टाइम की जगह क्या आएगा 10 सेकेंड। सही है, तो वेव लेंथ की जगह आ गया 50, टाइम की जगह आ गया 10। अब इसको सिंपल कटिंग हो रही है, 2 5 द और ये 2 जी। ब्रो सबसे पहले बताऊँ क्या करो, 0 से 0 काट दो, 5 बचा ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 5 आ गया। मैंने सोचा वैसे कटिंग करवाए लेकिन इजी मेथड हो सकता है तो क्यों हार्डवर्क क्यों करे जब स्मार्ट वर्क कर सकते हैं ब्रो। चलो बच्चों अभी आगे कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड करने को बोला है, फ्रीक्वेंसी तो हमारा हो गया। अभी इन लोगों ने फाइंड करने को बोला है टाइम। तो टाइम के लिए फॉर्मूला जो यूज़ होगा f इज इक्वल्स टू 1/t। तो अभी रुक जाए, तो चलो भाई बच्चों अभी हम लोग शुरू करते हैं। अब f को है ना हमें यहाँ लेके आना है क्योंकि f हमें फाइंड नहीं करना है, t फाइंड करना है। तो शिफ्ट हो जाएगा 1/f ऐसे ही आ जाएगा, फिर t वैसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। f जो है यहाँ पे f तब आप बोलेंगे हमें है ही नहीं यहाँ पे, तो f यहाँ से आएगा। सही है, तो f यहाँ पे 5 आ गया। सही है, अब ये 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 0.2। तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया, वो है 0.2 और ये सेकेंड्स। बच्चों लास्ट में ये सेकेंड जो यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट वो लगाना लाजमी है, क्योंकि जो चेकर होता है ना वो आपका लास्ट में ऐसा यूनिट, भले आपका आंसर सही हो लेकिन लास्ट में अगर ऐसा यूनिट नहीं होगा ना तो वो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा। तो चलो बच्चों अभी आगे मूव होते हैं। अभी आगे क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं इन लोगों ने, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, टाइम भी हो गया, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आपका हम 2 सवाल हमने किया, वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला पता ही है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो v इज इक्वल्स टू एफ क्या है 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे, लेमडा क्या है हमारे पास, लेमडा है 8 सेंटीमीटर। एक मिनट बच्चों, हमने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर दी है जो अक्सर बच्चे करते हैं, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो। हमने यहाँ पे क्या चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे 8 है, तो ये जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100।
सही है। अब इसको 8 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 100 आंसर आ जाएगा 0.08। तो बच्चों ये लिख सकते हैं 0.08 मीटर। सही है बच्चों। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 0.08 मीटर। तो बच्चों अभी हम लोग करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 0.08, 0.4 आंसर आ रहा है बच्चों। अब तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.4। अब वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमने बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर 4। तो मूव होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई स्किनी हैज़ प्रोडक्ट अ लॉन्गिट्यूड वेव, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वो चेंज होगा। सही है बच्चों। फिर उसके बाद ये सवाल में पूछ रहा है हमारे, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ 20 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेट बिटवीन द कंप्रेशन। सो बच्चों इन लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। इन लोगों ने पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन, कंप्रेशन से मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। सो हमें पूछा गया है मतलब लेमडा फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। अब इन लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमको स्पीड मतलब v फॉर स्पीड होता है, v इज इक्वल्स टू 40 आ गया। सही है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो बच्चों अभी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हमें चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 40 डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर सेकेंड, क्योंकि हमें मीटर सेकेंड में लाना है ना, हमें कन्वर्जन करनी है। सही है। सो आगे होते हैं फ्रीक्वेंसी। इन लोगों ने दी हुई है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्स। फिर इन लोगों ने कहा है लेमडा फाइंड करो। सही है फ्रेंड, लेमडा फाइंड कर देते हैं। फिर अब सोल्यूशन है यहाँ पे। तो सोल्यूशन है हमारे पास, फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब फाइंड करना है हमें लेमडा। सही है, देख सकते हैं आप, हमें लेमडा फाइंड करना है। तो हम वही कन्वर्जन करें, v इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू लेमडा। फिर हम लेमडा यहाँ पे कर देंगे, फिर v अपॉन एफ पूरा वहाँ पे कर देंगे। फिर लेमडा इज इक्वल्स टू v क्या है, v है 0.4। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है 20। सो बच्चों अभी हम डिवाइड करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय 20, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 0.02। सो बच्चों यही हमारा आंसर है। मीटर लगाना, ऐसा यूनिट लगाना ना भूलिएगा, बार बार कह रहा हूँ, उससे आपका नंबर कटेगा। सो बच्चों अभी हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो उसमें कहा गया है, सपोज अ स्टूडेंट इज गेटिंग वेव इन अ स्किनी, द स्टूडेंट हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 seconds. The wavelength in the skinny is 0.60 मीटर. For this wave determine, A है हमारे पास फाइंड करने के लिए टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड B है वेव स्पीड। सो बच्चों अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा पे जो गिवन है वो है टाइम, सबसे पहले तो गिवन है हमें वो है 0.40 सेकेंड्स। सही है। और फिर उसके बाद कहा गया है हमें वेवलेंथ जो है वो है 0.60 मीटर। तो वेवलेंथ है 0.60 मीटर। सही है। अब उसके बाद हमें कहा गया है फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन टाइम पीरियड दी हुई है इन लोगों ने हमें, फिर इन लोगों ने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर हमें है वेव स्पीड। वेव स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, टाइम के बाद मैंने f लगा दिया। टाइम है क्वेश्चन मार्क, f भी क्वेश्चन मार्क। सही है। टाइम पीरियड सबसे पहले क्योंकि टाइम पीरियड क्या करें, टाइम पीरियड तो इन्होंने दिया हुआ ही है पहले से ही, क्वेश्चन पे ही आंसर है 0.40 सेकेंड टाइम पीरियड, तो वही आंसर है। तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे फ्रीक्वेंसी को सॉल्व। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है f इज इक्वल्स टू 1/t। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। सही है। अभी ये सॉल्व होगा, f इज इक्वल्स टू 1/0.40, t की जगह हमें उसकी वैल्यू डाल दी। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 कहाँ से आया, तो भाई 1 वहाँ से आया, ऑसिलेशन कितना है 1 है तो 1 आएगा। ऐसा नहीं बोला नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, तो हम नंबर डालते हैं ना। अभी हमें एक ही गिवन है तो हम इसलिए वहाँ से 1 आया। सही है। और ये 0.40 आपको क्वेश्चन में गिवन था। सही है। तो बच्चों अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 1 को डिवाइड करेंगे 0.40 से, देखते क्या आंसर आता है। 1 डिवाइड बाई 0.40, 2.5 आंसर आया। सो बच्चों आंसर आया है
एफ इज इक्वल्स टू 2.5 हर्ट्स। तो ये अभी आंसर है हमारे पास। अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी आगे इन लोगों ने फाइंड क्या करने को बोला है, देखो भाई फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड कर लिया और टाइम हमें गिवन था, तो अभी वेलोसिटी मतलब वेव लेंथ है गई। तो वेव लेंथ आ गया, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो v इज इक्वल्स टू 2.5 है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है 6.0। f की वैल्यू है 2. f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 2.5 यहाँ से आई, सही है, मल्टीप्लाई बाय और ये यहाँ से आया, सही है। अभी आगे इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल्स टू, अभी इसको करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर 15 आ रहा है, नहीं हमने 25 कर लिया है, सॉरी 2.5 है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60, 1.5 आंसर आ रहा है, सही है बच्चों। सो बच्चों इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है बहुत ही इस तरीके से। अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ़ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड। सो बच्चों यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्वेश्चन पे डेटा गिवन है, 80 कंप्रेशन, मतलब हमने पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले जैसे ही होगा, तो मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ वेव इज इक्वल्स टू 80। तो इन लोगों ने 80 दे दी है यहाँ पे। अब उसके बाद इन लोगों ने गिवन क्या है, टाइम क्या है, वो है 20 सेकेंड्स। फिर है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, फिर टाइम पीरियड भी हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा है कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर किस में आएगा, लेमडा में आता है, 8 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 क्या आंसर आया था हमारे पास, 0.08। हमने पीछे सॉल्व किया था वैसे ही। फिर अभी हम क्या करेंगे, आगे फाइंड किया है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब वेव स्पीड हमें फाइंड करनी है। चलो तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम f, तो वैसे ही होगा f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। f इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव कितना है 80 और टाइम कितना है 20। 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो f इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे आंसर 4 आ चुका है। सही है दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी मेथड से होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, सही है। चलो आगे मूव होते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट फार्मूला, जो कि फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होगा t इज इक्वल्स टू 1/f। तो t आ गया इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया, क्योंकि f की जगह 4। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर है 0.25। तो ये आंसर आ गया 0.25 और ये हर्ट्स, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसा ही यूनिट लगाना भूल गया था, आप लगा देना। हर्ट्स इसका है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स है और टाइम पीरियड का है सेकंड। सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सो v ऐसे ही आएगा, f की जगह 4 आ जाएगा f की वैल्यू, और लेमडा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम v करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0.08, आंसर आ गया 0.32। v इज इक्वल्स टू 0.32 आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, वैसे ही सॉल्व हो गया। सो बच्चों बहुत ही ईजी सवाल था ये। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वेव ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट एट 0.90 per second if you splash the water at one end of the pool. Observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30.0 seconds. How far away is the other end of the pool? तो बेसिकली इसके अंदर हमें फाइंड करना है। इसमें पहली बात कहा क्या जा रहा है, एक स्विमिंग पूल है, उसमें पानी है, ये पानी की जो लहरें है, मतलब जो वेव है, उसकी एक पॉइंट पे टकरा के 30 सेकेंड्स में आ रही है रिटर्न, तो दूसरे पॉइंट पे टकरा के कितने सेकेंड्स में आएगी। तो बेसिकली वही फाइंड करना है। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और इसका मतलब वो स्पीड कितनी होगी, वो फाइंड करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन क्या है, क्वेश्चन पे गिवन हमें v इज इक्वल्स टू 0.90 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने गिवन दिया है टाइम, जो कि है 30.0 सेकेंड्स। फिर उसके बाद इन लोगों ने गिवन दिया है लेमडा,
जो कि है हमें फाइंड करना। फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, जो वो भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल्स टू 1/t। फिर f ऐसे ही रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। t की जगह आ जाएगा 30 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। तो 1/30 करेंगे, देखते क्या आंसर आता है। 1/30 आंसर आ गया 0.003। आंसर है 0.033 हर्ट्ज। सो बच्चों सही है, हमने यहाँ पहला सॉल्व कर दिया। अभी हम लेमडा फाइंड करेंगे। तो बच्चों अभी हम लेमडा फाइंड करते हैं। लेमडा के लिए फॉर्मूला आएगा, लेमडा के लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। सो बच्चों अभी हम लेमडा फाइंड कर रहे हैं, तो लेमडा के लिए फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। ये v हमने लिख दिया। फाइंड क्या करना था हमें फाइंड करना था लेमडा। तो v इस तरफ ऐसे ही आएगा, f को v के पास रख देंगे और लेमडा अलग सेपरेट कर देंगे। अब ये पूरा अपोजिट वहाँ पे कर देंगे और लेमडा को अलग कर देंगे। v इज इक्वल्स टू एफ आ गया, सही है। अब लेमडा इज इक्वल्स टू v की जगह क्या आएगा 0.90 और फिर 0.33। इसकी जगह आ जाएगा 0.90 और उसकी जगह 0.033। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। अभी हमारे पास 0.90 डिवाइडेड बाई 0.033 आंसर आ गया हमारे पास 30 आंसर आ रहा है। नहीं ब्रो, हमने गलती की है यहाँ पे, एक 3 नहीं लगाया हमने। तो हमारे पास था 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033 27.27। ये हमारे पास आंसर है और ये एकदम परफेक्ट आंसर है, मीटर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर शाबाश बेटा। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों अभी हम मूव होते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट न्यूमेरिकल है। अब इस पे थोड़ी कहानी अब चेंज होने वाली है, क्योंकि हमारा सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ इसमें है क्या। स्क्रीन पे आपको साइड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जो कि है अ सिंपल ऑसिलेशन परपेंडिकुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड है और फ्रीक्वेंसी, और व्हेन g इज इक्वल्स टू 9.8। तो इन लोगों ने यहाँ पे L जो के दिया हुआ है लेंथ 80 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और ये पीरियड फाइंड करना है और g की वैल्यू इन्होंने दी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं L इज इक्वल्स टू 80.8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता ही है 80 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.80 मीटर, सही है। अब हम t को फाइंड करना है, टाइम और टाइम पीरियड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है। फिर उसके साथ ही साथ हमें g दिया हुआ है 9.8। सो यहाँ पे थोड़ा फार्मूला अलग यूज़ होगा। फार्मूला लगेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई L/g। सो ये फार्मूला है, ये थोड़ा अलग है यहाँ पे। इस पर थोड़ा सॉल्व देख ले कैसे होगा। थोड़ा डिफरेंट मेथड है लेकिन बहुत ईजी समझाएंगे आपको। तो देखें ये t आ जाएगा ऐसे ही, और ये 2 की जगह 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू आप लोग ने पढ़ी है थी 9th क्लास में 3.142, सही है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 0.80 और ये g की जगह आ जाएगा 9.8, सही है। यहाँ तक सब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। होना भी नहीं चाहिए मसला, इतना प्यार से इतना क्लियर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, होना भी नहीं चाहिए। सॉरी एक गलती हो गई। तो चलो सही है, आंसर आया 0.0816। सो हम वैसे ही लिखते हैं t इज इक्वल्स टू 3.142 और यहाँ पे लिख देते हैं 0.0816, सही है बच्चों। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आगे सॉल्व करें, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे होगा t इज इक्वल्स टू, अब हमें ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो हमारे पास आंसर आया 6.284 ये आंसर आया। और ये अंडर रूट के साथ आ जाएगा 0.0816, सही है। सब क्लियर है, वेरी गुड। t आ जाएगा वैसे ही। अब इन दोनों को पहले सबसे पहले इन दोनों इसका अंडर रूट निकालना होगा हमें, जो कि है अंडर रूट यहाँ से अंडर रूट आ गया 0.0816, आंसर आ जाएगा ये। तो ये 6.284 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 0.285, सही है दोस्तों।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे फाइंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.2856, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.737। सही है। सो यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक मिनट, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ मैंने की है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार फिर से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यह आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है बुक से, इसलिए एक बार वापस कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 6.284, रुक जाए यहाँ से शुरू करते हैं। √0.0816, सही है। ये हमारे पास आंसर आया था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.284। हाँ तो बच्चों मैंने गलत किया था थोड़ा, सही है। यहाँ पे ये आंसर नहीं, ये आंसर है 1.7950। सही है, यहाँ तक सब क्लियर है और यही हमारा आंसर है। इसको नीचे अलग से लिख देता हूँ, t = 1.795। सही है, सेकंड, ये हमारा आंसर है। सही है, हमने अब क्या फाइंड कर दिया, t फाइंड कर दिया, टाइम पीरियड। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है क्या इस्तेमाल होगा, f = 1/t। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए f आ जाएगा ऐसे ही और 1 ऐसे ही रहेगा, t की जगह आ जाएगा 1.957। तो अब हम डिवाइड करेंगे 1/1.795, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05। हमारे बुक पे भी यही आंसर है, हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। तो सही है यहाँ तक। तो बच्चों अभी हम लोग ने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल में नए हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, आपको समझाने में। सही है, आप लोग प्यार देना, और अगर हाँ कुछ भी और पूछना हो आपको कमेंट पे मैसेज कर देना, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई के साथ आपको वीडियो भी मिल जाएगा उसका। कोई और टॉपिक्स पे चाहिए तो वो भी बता देना। तो अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।